अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की जो सी प्लस प्लस की वीडियो है उसमें हम बेसिकली एक और स्टेटमेंट है जिसे हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं, वो यूज़ करना हम सीखेंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियोस में एक कैलकुलेटर बनाया था जिसे हमने कहा था कि जी एक सिंपल सा सी प्लस प्लस कैलकुलेटर है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के जो एक्शन हैं वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस वीडियो में जो हमने कैलकुलेटर बनाया था उसमें हम यूज़र से सिर्फ नंबर्स इनपुट ले रहे थे और उसी को हम खुद ही से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड और डिवाइड करके दिखा रहे थे। मतलब हम यूज़र से ये नहीं पूछ रहे थे कि वो क्या चाहता है कि उन नंबर्स को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए। मतलब हम खुद ही जो है वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। यूज़र्स जो है उससे हमने सिर्फ नंबर की इनपुट ली थी। तो स्विच स्टेटमेंट से आज हम आपको सिखाएंगे सेम कैलकुलेटर बनाना, बट इसमें डिफरेंस ये होगा कि यूज़र से हम नंबर्स इनपुट लेंगे। यूज़र हमें बताएगा कि जी एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। फिर हम उससे पूछेंगे कि अच्छा आप इन नंबर्स के साथ क्या करना है, इनको ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो यूज़र ही हमें बताएगा कि जी आप इन दोनों नंबर्स को जो है ना उस पे ये एक्शन परफॉर्म करें। तो हम यूज़र के ही जो इनपुट होगी उसके मुताबिक उन नंबर्स को या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कैलकुलेटर में जो है वो एक्शन जो है वो यूज़र की इनपुट पे डिपेंड करेगा। जैसे एक्चुअल में आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कोई भी, तो आप दो नंबर्स जब बताते हैं तो आप कैलकुलेटर के साथ ये भी फंक्शन बताते हैं कि जी इनको ऐड करके मुझे रिज़ल्ट बताओ, इनको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट बताओ, इनको डिवाइड करके रिज़ल्ट बताओ। तो आज का जो हमारा कैलकुलेटर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से काम करेगा। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें वही बेसिक इसकी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। इसमें इंक्लूड आपकी आईओ स्ट्रीम आ गई, फिर उसके बाद आपकी इसमें जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरीज, सॉरी, इसमें आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, तो यूजिंग नेम स्पेस भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये हमारी तीन इसमें मेन जो है लाइब्रेरीज और फंक्शन ऐड हो गए हैं। अब जो है हम अपने मेन सोर्स कोड की तरफ आ जाएंगे, इंट मेन। तो इसमें जो है अब वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं। तो वेरिएबल आपको पता है हम फ्लोट यूज़ करेंगे क्योंकि आंसर जो है वो अगर यूज़र कहता है इनको डिवाइड करें और वो कोई इस तरह के नंबर हैं कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो एक्चुअली डेसिमल्स में आएगा। तो उसको डेसिमल्स में डिस्प्ले कराने के लिए ज़रूरी है कि हम फ्लोट यूज़ करें यहाँ पे। तो मैं वेरिएबल्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ए बी सी। ये तीन वेरिएबल्स जो हैं उनकी डाटा टाइप जो है मैंने फ्लोट रख के उनको डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है कि जी इनको नंबर्स की इनपुट लेने के बाद के नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो यूज़र जब वो इनपुट देगा तो वो कोई नंबर नहीं होगा। मतलब वो प्लस का सिंबल एंटर करेगा या माइनस का सिंबल या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल या डिवाइड का सिंबल जो है ना वो एंटर करेगा। अब वो जो सिंबल्स हैं वो कोई इंटीजर या फ्लोट डाटा टाइप नहीं है। मतलब जो प्लस का साइन है वो करेक्टर डाटा टाइप हम एक कहते हैं कि वो एक करेक्टर है या अल्फ़ाबेट जिस तरह हम लिखते हैं कोई, या स्पेशल करेक्टर जिस तरह हम कहते हैं कि कोई ब्रैकेट है या परसेंटेज का साइन हो गया या डॉलर हो गया। मतलब इस तरह के जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं स्पेशल करेक्टर्स इनको कहते हैं। मतलब ये जो डाटा टाइप है ना ये आएगी करेक्टर में। करेक्टर आप किसी भी वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। करेक्टर उस वेरिएबल को हम असाइन करते हैं जिसमें हमने कोई अल्फ़ाबेट ही स्टोर करवाना हो, जिसमें हमने
ठीक है, अभी तो ये ए बी सी जो हैं इसमें आपके नंबर स्टोर होंगे, इसमें आपके अल्फ़ाबेट नहीं स्टोर होंगे। तो जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, तो उस केस में जो है आप एक कैरेक्टर डाटा टाइप होती है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको कह देता हूँ, उसको हम कहते हैं चार। ये कैरेक्टर से ही निकला है, ये CHAR। ठीक है, तो अब ये ज़ाहिरी बात है, जब यूज़र एंटर करेगा प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है और देन वो एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि यार आप इसको स्टोर कर दें, एक्शन एक वेरिएबल में बना देता हूँ। ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ एक्शन। ठीक है, अच्छा, अब बाकी मेरा जो आ जाएगी स्विच स्टेटमेंट अब यूज़ होगी। ठीक है, तो स्विच से पहले लेकिन ज़रूरी है कि मैं अपनी सारी इनपुट्स जो हैं वो इकट्ठी कर लूँ। तो यूज़र से हम इनपुट लेना शुरू करते हैं। प्लीज़ एंटर नंबर, प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा, सी इन इसमें आ जाएगी। आप इसको ए में स्टोर करा लें इसको, रिजल्ट को। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक और नंबर भी उससे इनपुट में लेना है। तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा बी में, यहाँ पे आ जाएगा अनदर नंबर। दोनों नंबर ऐड हो गए, सॉरी, अब दोनों नंबर उससे इनपुट ले लिए। अब हम उससे पूछेंगे कि आप, बल्कि यहाँ पे मैं दोबारा से करता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे मैं उससे कहूँगा कि प्लीज़ एंटर ऑपरेशन, इसको कह लेते हो। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन, ये हमने जो एक्शन डिफाइन किया, इसको आप बेशक, इसको मैं ऑपरेशन के नाम से कर लेता हूँ, OP के नाम से। ठीक है, ताकि यहाँ पे इसके साथ अलाइन हो जाए। तो अब आप देखेंगे हमने उससे यूज़र से 3 इनपुट्स लिए हैं, एक पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर हमने उससे पूछा कि उन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो अब हमारी आ जाएगी इसमें स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम बताएंगे उसको यूज़र को कि जी अच्छा, आपने ये इनपुट एंटर की है तो उसके मुताबिक इन दोनों नंबर्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हम उसका सिंटैक्स ये इस तरह से लिखते हैं, स्विच, फिर इसकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी। अब हमने स्विच करवाना है इस वेरिएबल को जो है OP। ठीक है, क्योंकि इसी में वो इनपुट स्टोर हो रही है, या जो एक्शन है या ऑपरेशन है स्टोर हो रहा है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, OP। ठीक है, स्विच OP। फिर इसमें आपके आ जाएंगे केसेस। अब ये स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, ऑब्वियसली ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब अगर यूज़र ने एंटर किया था फॉर एग्जांपल प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। केस केस इसमें आ जाएगा, ये इसका सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का। एंड देन जो अगर उसने प्लस एंटर किया था तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे। इसमें अब आप ये लिखेंगे, और इसमें अब प्लस के केस में हमने क्या करना है, दो नंबर्स को, अब सी जो है वो हमने तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया था जो कि अनयूज्ड है। तो A+B इसमें प्लस का केस है, तो इसमें ये हो जाए। तो जैसे ही ये इसको करे तो आप इसको सी आउट रिजल्ट डिस्प्ले करा दें, सम ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, इसको टू को भी इस तरह से लिखते हैं। तो इस केस में जो है आपका ये, बल्कि आपने सम भी डिस्प्ले कराना है तो आप साथ में सी लिख के यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे, ब्रेक। और ये आपका प्लस का केस इस तरह से एंटर हो जाएगा कि अगर यूज़र ने कहा था इन दोनों को ऐड करना है, तो आप उसमें इस तरह से कोडिंग उसकी लिखेंगे। अगर यूज़र इसको कहता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ये, बल्कि चार केसेस बनेंगे हमारे, क्योंकि हमने चार ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो ये चारों ही मैं लिख देता हूँ। पहला केस हमारा हो गया। अगर दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन का, तो मैं लिख देता हूँ
डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, सी जो है इस केस में हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर वो कहता है मल्टीप्लिकेशन का केस तो वो इसका ये सिंबल होगा ए स्टार बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, इसी तरह डिवीजन का केस आ जाएगा, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। और अगर यूज़र जो है वो गलत कोई इनपुट एंटर करता है तो उसको एक एरर शो हो जाए कि जी आपने जो इनपुट दी है वो गलत है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के केस में हम लिख देंगे सी आउट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा ये कोड अब कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक इसमें हमारी ये मेन की पैरेंथेसिस भी यहाँ पे ये स्विच की पैरेंथेसिस एंड हो रही है, ये देखें, और ये मेन की पैरेंथेसिस एंड हो रही है। तो इसको अब हम कंपाइल और रन करते हैं। हो सकता है इसमें शायद कोई एरर्स हों जो मुझे ना पता हो, लेकिन चलें देखते हैं, कोई एरर अभी नहीं आया। 8, ठीक है, फिर दूसरा नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9। मैं कहता हूँ इन दोनों को ऐड करें, तो उसने कह दिया सम ऑफ टू नंबर इज 17। ठीक हो गया, मतलब हमारा ये एक्शन बिल्कुल सही परफॉर्म हुआ है। इसी तरह मैं बाकी देख लेता हूँ। दोबारा हम एंटर करते हैं नंबर 10 और मैं करता हूँ 4। मैं कहता हूँ इनको सब्ट्रैक्ट करो। उसने कहा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, 10 माइनस 4 6। इसी तरह एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन दोबारा से, और इसको मैं अब नंबर असाइन करता हूँ 11 और दूसरा मैं करता हूँ 2। मैं कहता हूँ इनको मल्टीप्लाई करा दो। इसने मल्टीप्लाई कराया तो 22 आंसर आ गया। इसी तरह हम दोबारा से इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं इसको बल्कि 4 है, फिर मैं कहता हूँ डिवाइड करो, तो ये 1.5 इसका फ्लोट में आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कोशिश करता हूँ कि मैं प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा कोई एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको कह देता हूँ 20 और यहाँ 2, लेकिन मैंने कोई गलत यहाँ पे चीज़ एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एंटर कर दिया मैंने, उसने कहा जी इनवैलिड इनपुट, कि आपका ऑपरेशन जो है वो गलत है। यहाँ पे मैंने एंटर करना था प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, मैंने गलत एंटर किया तो उसने इनवैलिड इनपुट का एरर दे के प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ये था हमारा आज का कैलकुलेटर स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो आप इसी कोड को अपने पास इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट्स देखें और मैच करें, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल जो है सही तरह से समझ आ जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।